हमने अपने प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स तो दिए, लेकिन देने के बाद भी ना ही प्रोडक्ट परचेज हुआ, ना ही कस्टमर्स का हमारे ब्रांड का ध्यान रहा। आखिर ऐसा क्यों? हम सबने बहुत बार देखा होगा कि एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादातर मॉल्स या कहीं आप किसी इवेंट में लोग प्रोडक्ट के सैंपल्स देते हैं, लोग उसको ले भी लेते हैं, लेकिन आखिरकार उसके बाद उनका प्रोडक्ट आखिर परचेज क्यों नहीं होता जिस वॉल्यूम में होना चाहिए? आखिर इसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रोडक्ट के साथ कोई कहानी नहीं जुड़ी हुई। जब तक कहानी नहीं जुड़ी हुई, उसके सैंपल के साथ कोई कहानी नहीं जुड़ी हुई, जब तक कहानी नहीं जुड़ी होती तो लोग आपके प्रोडक्ट को सिर्फ यूज करते हैं और यूज करने के बाद भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं तो कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता, और जब इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पा रहा तो आपका ब्रांड जो है वो फॉरगेटेबल है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सैंपल का टेस्ट या टच मैटर नहीं करता, उसके पीछे की कहानी इम्पैक्ट डालती है? डेफिनेटली उसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं दो एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल है द होल ट्रुथ फूड्स के बारे में। उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा तो उन्होंने कहा इस बार को मैंने तब बनाया जब मैं अपनी शुगर की बीमारी से फाइट कर रहा था, और यही स्टोरी कार्ड उन्होंने अपने यूजर्स को दिया जब वो सैंपल दे रहे थे। अब सैंपल में लोगों ने वो स्टोरी देखी, एक पर्सन का फेस देखा जो शुगर से फाइट करते दिख रहा है, और उससे उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट आ रहा है कि शुगर से अपोजिट मतलब शुगर का जो एक तरह से ये रेमेडी आपको दे रहा है कि अगर आपको सिल खाने के लिए कोई क्रेविंग होती है इस पर्टिकुलर बार को, तो अगर आप शुगर फ्री हैं या आपको शुगर फ्री कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बना है। तो उस पर्टिकुलर कार्ड से वो मैसेज कम्युनिकेट हुआ और लोग उसे बेटर कनेक्ट कर पाए। और जो उसका दूसरा बहुत ही इम्पैक्टफुल या मैं बोलूँगा बहुत वाइडली पॉपुलर इंडिया में एग्जाम्पल है, वो है मामा अर्थ का। मामा अर्थ की स्टोरी अगर आपने सुनी होगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को एक स्पेसिफिक टाइप की स्किन की डिजीज थी या स्किन की एक एलर्जी थी, जिसमें एक कंडीशन थी ऐसी जिसमें उनके जो बच्चे को जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो उनको बाहर से मंगाना पड़ता था। तो उन्होंने वो स्टोरी कम्युनिकेट करी और उस स्टोरी के थ्रू लोगों ने उनके ब्रांड से कनेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को यहाँ पे नहीं मिल रही है, उससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है जो सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो वहां से मामा अर्थ का जो ब्रांड है वो वहां से अपलिफ्ट हुआ। तो आखिर छोटी ब्रांड्स या स्टार्टअप्स जो सैम्पलिंग करते हैं उन्हें क्या बनाना चाहिए? एक सिंपल कार्ड बना सकते हैं जो लोगों के डेली लाइफ में यूज होने वाला कंटेंट हो सकता है या डेली लाइफ में कंटेंट कंज्यूम करने वाला हो सकता है, कि घर की रेसिपी या घर की रोटी या घर जैसी रोटी या माँ के हाथ की रोटी। इस तरीके से अगर आप कुछ यूज करते हैं जो लोगों के सिंपल इमोशंस को ट्रिगर करती है या एक इमोशन को इवोक करती है, तो उसका एक जो कनेक्शन है वो बिल्ड होता है। या जैसे फूड सैंपल में आप एक और चीज कर सकते हैं, आप ये डाल सकते हैं बनारस का पान। तो जब आप इस तरीके की बात छेड़ते हैं तो लोग उससे बेटर तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम सैम्पलिंग करो और उसके साथ स्टोरी भी सैंपल में दो।